तो अब तक आपने कल की 2898 एडी मूवी देख ली होगी प्रभास की, जो कि 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुकी है और सिर्फ हिंदी बेल्ट में 245 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। तेलुगु तमिल मिला करके टोटल 1000 करोड़ प्लस जा रहा है, 1110 करोड़ के वैसे कुछ जो भी सीन है वो आगे बढ़ते हुए जा रहा है। और प्रभास की जो फिल्म है बाहुबली के बाद वो 1000 करोड़ क्रॉस कर गई। वैसे तो प्रभास का स्टार्टअप जो आप जानते हो, मुझे कुछ भी शब्दों में बताने की जरूरत है नहीं। तो बेसिकली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसको लेकर के नाग अश्विन ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में, नाग अश्विन वही जो फिल्म के डायरेक्टर है भाई साहब, नागी साहब, जो भी आप कहना चाहते हो वो कह लो। बेसिकली उन्होंने अपना रिसेंटली इंटरव्यू में बात कही कि भैया जो अभी आपने देखी ये तो बस फैन सर्विस थी। बेसिकली कल की 2 जो होने वाली है उसमें असली कहानी स्टार्ट होने वाली है। मतलब ये जो दिखा रही थी क्या था भाई, पहला हाफ उन्होंने जानबूझ के हल्का रखा ताकि दूसरा हाफ भारी रखे। और इस मूवी का मेन उद्देश्य यही था कि अश्वत्थामा के इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रभास का कैरेक्टर वो सेटअप कर सके। आपने देखा होगा कि ये मूवी जो है ना तो प्रभास की लगती है और ना ही किसी अदर कैरेक्टर की। मूवी लगती है पूरी तरह से अश्वत्थामा की, अश्वत्थामा को जिस तरह से कैरेक्टर सेटअप किया दिया गया है, जिस तरह से वो सीन्स लेकर आते हैं अश्वत्थामा के लिए, आप समझ रहे हो, आपको देखने में लग जाए कि अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी चलती है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है वो हल्का लगता है क्योंकि अश्वत्थामा उसमें नहीं है, पर जहां जहां से स्क्रीन पर अश्वत्थामा यानी हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन सर आते हैं वहां से मूवी का जो स्केल है वो बढ़ता हुआ जाता है और आगे बढ़ते हो जाते हैं, इंटेंशन बढ़ते हो जाते हैं। प्रभास का दिखाते हैं तो थोड़ा सा हल्का लगता है सीन, लास्ट में आकर के सब कुछ पलट जाता है। पर जहां जहां अश्वत्थामा स्क्रीन पर आए होंगे, फिल्म के असली हीरो अश्वत्थामा ही हैं, उनके नजरिए से प्रभास के कैरेक्टर सेटअप किया गया है। एज अ कर्ण, जो कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, एज अ कर्ण अब तो आपने देख लिया होगा, एज अ कर्ण वो स्क्रीन पर आते हैं, फिर वहां से उनका कैरेक्टर सेटअप होता है और वहां से गूज़बम्स असली आना चालू होते हैं। तो बेसिकली इस मूवी का यही उद्देश्य था कि अश्वत्थामा को दिखाते हुए प्रभास का कैरेक्टर सेटअप कर सके और प्रभु कल्कि का जन्म कैसे होगा, सुप्रीम व्यास्किन का थोड़ा बहुत ग्लिम्स हमें देखने को मिला और लास्ट में जो अर्जुन का वो गांडी उठाते हैं उसके बाद असली गूज़बम्स आना चालू होते हैं। मुश्किल से महाभारत का 20 से 25 मिनट का सीन होगा स्टार्टिंग के लिए, एंड सब आप मिला लोगे तो, पर उसने में ही आपको असली गूज़बम्स फील हो जाते हैं जब कर्ण का ऐसा धनुष, अपना विजय धनुष निकालना, उसे तीर चलाना, अश्वत्थामा के पास जो लकड़ी थी, जो विजय धनुष था, जब कर्ण के हाथ यानी भैरव के हाथ लगा उसके बाद उसका जो एनर्जेटिक हो जाना, एक्टिव हो जाना, वो सब चीज़ें गूज़बम्स फील करवाती हैं। तो बेसिकली जो अगली स्टोरी होने वाली है उसमें यही एक से बढ़ के ये गूज़बम्स वाले सीन्स होने वाले हैं। अभी जो स्टोरी थी ये बेसिकली प्रभास का बस कैरेक्टर सेटअप किया गया, ऐसा नाग अश्विन ने कहा है। और बात ये सच है यार, आपने देखा होगा कि अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी चलती है, आप कर्ण एज वो रिप्रेजेंट होते हैं स्क्रीन पर तो गूज़बम्स तो आ ही जाते हैं। बाकी नेक्स्ट मूवी में अश्वत्थामा का उतना रोल नहीं होगा, अब सुप्रीम यास्किन से भैरव प्रभास होगा। बेसिकली जो है भुजी ने सारी, भुजी जो उसकी कार थी सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, उसने लेस्टेज में भी रिकॉर्ड किया था जब अश्वत्थामा उनसे फाइट कर रहे थे और प्रभास हार गए थे। उसके बाद उनके बैटल्स तरीके जो ढूंढे थे, उनके मूव्स वगैरह, उसके बाद उसने सारे भुजी ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। अब वो नेक्स्ट पार्ट में प्रभास को दिखाया कि प्रभास सोचेगा भाई कुछ तो ऐसा हुआ है जो मतलब मेरे अंदर बदलाव आ चुके हैं, वो कहता भी है कि कुछ तो बदला है भुजी। और उसके बाद फिर जो यास्किन का कैरेक्टर वो भी गंडे उठा चुका है, अब वो सीधा सुमति के पास आ गया यानी कल्कि की जो माँ बनने वाली है दीपिका पादुकोण, और उनको मारने पीटने का जो भी सीन होगा प्रभास उसको कैसे डिफेंस करेगी। भाई अभी जो चीज़ें वो देखेंगे उनको समझ में आएगी एक्चुअली कुछ तो मेरे अंदर बदलाव है, वो विजय धनुष है वो वहीं पर छोड़ के चलेंगे अश्वत्थामा के पास से, वो उसको लेने जाएंगे। हो सकता है अश्वत्थामा से उनका थोड़ा बहुत बैटल भी हो, वो भी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट में कर्ण का कैरेक्टर एक्सप्लोर किया जाएगा, प्रभु श्री कल्कि का जन्म होगा और दूसरे पार्ट पर वहीं पर एंडिंग हो जाएगी। और तीसरा पार्ट जो इसका बनेगा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बात बोली कि तीसरा पार्ट जो है वो यास्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। यास्किन का ओरिजिन दिखाएंगे, वो एक्चुअल में है क्या, सब मतलब थ्योरी जो आ रही है, वो एक मॉन्क है, मतलब बहुत एक सिद्ध पुरुष है जो बहुत सारा तपस्या कर रहा था और धरती को बचाने की अपनी सारी कोशिशें की, पर लोग समझ में नहीं आए, इसलिए उसने हर चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली। एक कॉम्प्लेक्स बनाया जहाँ पर अच्छे और बुरे लोग को डिफाइन कर दिया, अलग कर दिया। कॉम्प्लेक्स में वो लोग रहते हैं जो अच्छे, आप सकते हो जिनके पास एबिलिटी होती है। तो यास्किन जो अपने हिसाब से रूल करना चाहता है, एक नया युग है वो अपने हिसाब से लेता है, वो ये सोच रहा है कि वो एक भगवान है और वो अपने हिसाब से रूल करेगा। वो खुद को ही कल्कि मानकर बैठा है कि वही कल्कि पुरुष है, वो अपने हिसाब से लोगों को रूल करेगा और जैसा वो चाहेगा वैसा चलेगा। क्योंकि वो कहता भी है अपने डायलॉग मूवी में, आपने सुना होगा कि इस धरती को बर्बाद करने वाले तुम कौन हो और इस धरती को बचाने वाला मैं कौन हूँ। तो वही चीज़ें जो डिफाइन करते हैं, वो यही कहना चाहता है कि मैंने बहुत कोशिश की पर तुमने समझा नहीं, अब जो है वो धरती मैंने अपने कंट्रोल में ली है, समझा कर मैं थक चुका हूँ। बताता हूँ मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मेरे अंदर शक्तियाँ दिव्य, इसलिए उसने गांडी उठा लिया, 2 सालों से जिंदा है, वो खुद को ही भगवान ऐसा कली रिप्रेजेंट करना चाहता है। और ये मैं नेक्स्ट मूवी में देखने को मिलेगा और जो भी ट्विस्ट एंड टर्म्स है वो देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो वो कली का होस्ट भी हो सकता है, असली विलन जो है वो कोई और हो सकता है, और भगवान श्री कृष्ण ऐसा अगर महेश बाबू हमको नेक्स्ट मूवी में देखने को मिल जाएंगे तो और ही मजा आ जाएगा। वैसे तो इसमें विवेक जी ने इनका रोल प्ले किया, जो कि स्क्रीन पर हमें दिखाई नहीं देता कि एक्चुअली कैरेक्टर है कौन, वो विवेक जी हैं, आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। अच्छा काम किया उन्होंने, और इसकी जो वॉइस जबकि वो अर्जुन जी ने की है बेसिकली, और जो भी चीज़ें हैं वो स्क्रीन पर आ रही हैं तो वो बहुत सॉलिड चीज़ें बन रही हैं यार। और प्रभास जो है वो 1000 करोड़ क्रॉस कर गए, ये बात की खुशी मेरे को लिटरली है। बाहुबली के बाद जब वो स्क्रीन पर तीर और धनुष लेकर आ जाते हैं
तो फिर मूवी जो है वो अलग स्केल में बढ़ जाती है। बस ओम राउत उसके डायरेक्टर ना हो बस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई कोई भी हो, प्रभास राजामौली सर का कैमियो भी देखने को मिल जाएगा, और न जाने कितने कैमियो हैं। राजामौली सर, मृणाल ठाकुर, विजय देवरकोंडा, और कौन था भाई साहब, कैमियो इतने सारे कि राम गोपाल वर्मा, कैमियो इतने सारे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। और ऐसा नेक्स्ट मूवी में होगा, महाभारत का सीन थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो और मजा आने लगेगा, और जो भी चीज़ें वो स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और जो भी अपडेट्स इनसे जुड़ी हुई वो लेकर मैं आता रहूँगा। उसी मूवी की जो 60% शूटिंग कंप्लीट हो गई है, पर यह है कि 2025 के एंड से पहले हमको देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्टर ने ये भी बात बोली है। तो अब वेट तो करना पड़ेगा कि बड़ी मूवी है, और बड़ी मूवी है तो बड़े बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को वीडियो को लाइक करो, जो भी सजेशन है कमेंट करके बताओ, किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए वो भी बताओ। मिलते हैं, सब सीखूंगे।